और अब बात यूपी चुनाव में ओवैसी के मिशन की। यूपी में योगी सरकार जहां अतिक्रमण, अवैध मदरसों और मजहबी ढांचों पर बुलडोजर नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़ जाएं। आखिर 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी के तूफानी तेवर के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में चुनाव की तैयारी, ओवैसी की दावेदारी। मिशन 27 के लिए प्लान, एजेंडे में सिर्फ मुसलमान। सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, जो गलत है उसे सही कहेंगे। यूपी में योगी को चुनौती देने का दम भरते हुए सहारनपुर में जब ओवैसी ने कदम रखा तो मुस्लिम पक्ष का हुजूम उनके स्वागत में उमड़ आया। मौके पर उमड़ी भीड़ और हर तरफ इस्लामिक नारों से पूरा ग्राउंड गूंज उठा। ओवैसी ने बोलना शुरू किया तो मोबाइल की लाइट पूरे ग्राउंड में जगमगा उठी। यूपी में भीड़ जुटी तो हैदराबादी भाईजान भी गदगद हो गए। हजारों की भीड़ से हुंकार भरी और अपनी चुनावी रणनीति की पहली ही चाल में उन्होंने सीधे यूपी की योगी सरकार पर हमला बोल दिया। मुसलमानों के मुद्दे को हवा दी और आरोप लगाते हुए चेतावनी दे दी कि यूपी में मुसलमानों की जगहें सरकार के निशाने पर हैं और इन्हें टारगेट करने का खामियाजा आने वाले वक्त में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीनकर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे। तो मैं इन लोगों से कहूंगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिदें आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म, एक जालिम के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। ओवैसी सिर्फ धमकी तक ही नहीं रुके, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को भी निशाने पर ले लिया। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को गलत बताते हुए मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेल गए। ओवैसी ने रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस संस्थान में 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें साजिशन तबाह किया जा रहा है। यूपी में मुस्लिमों की 20% आबादी में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले मुसलमान सिर्फ 4% के करीब। ऐसे में यूनिवर्सिटी को खत्म करने का सीधा मतलब ये कि सरकार नहीं चाहती कि मुस्लिम कौम में बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अगर आप यूनिवर्सिटियों को तोड़ना चाहेंगे, 40 में 38 इमारत को तोड़ना चाहेंगे, तो आपका प्रोग्राम वाज़ेह है कि आप ये नहीं चाहते कि मुसलमान तालीम याफ्ता हो, लिटरेट हो, एजुकेटेड हो। इसी तरह से आप निशाना बना रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी थी वो, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया हो। ओवैसी सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बरसे, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। लेकिन साथ ही 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ करते हुए किसी भी दल से गठबंधन करने का ऐलान भी कर दिया। मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। साफ है कि मस्जिद, मजार, मदरसा और जौहर यूनिवर्सिटी जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर ओवैसी ने 2027 के महामुकाबले के लिए उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। एक तरफ जहां योगी सरकार कानून और विकास के नाम पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं ओवैसी से मुद्दा बनाकर मुस्लिम और पिछड़े समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यूपी में उनकी पार्टी का कम से कम खाता खुल सके। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।